ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनर्जन्म विषय पर चर्चा चल रही है। गत कक्षा में ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर हमने देखा कि जीव परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमें जो इंद्रियां हैं सारी की सारी, चाहे वो बाह्य इंद्रियां हैं या अंतर इंद्रियां हैं, पुनः प्राप्त होवें। पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत हैं, इनसे प्राप्त होने वाली जो सामग्री औषधि आदि हैं, वो भी शरीर के संचालन हेतु, शरीर के निर्माण हेतु प्राप्त होवें। तो वैसी ही प्रार्थनाएं अब आगे वैदिक वाङ्मय के अन्य ग्रंथों से भी दिखाते हैं, जिसमें पहले यजुर्वेद का एक मंत्र उद्धृत किया जाता है और एक अथर्ववेद से उद्धृत करते हैं। ओम पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्माम आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम आगन वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्। तो यहाँ यह मंत्र यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय का 15वां मंत्र है। तो इसमें भी प्रार्थना की गई है कि पुनर्मनः, जो मन आदि अंतःकरण है वो मुझे पुनः प्राप्त होवे। पुनरायुः, जो ये जीवन का परिमाण है वो मुझे पुनः प्राप्त होवे। प्राण मुझे पुनः प्राप्त होवे। आत्मा शब्द अंतःकरण के लिए भी आता है और सद्विचार आदि जो भाव हैं उनके लिए भी आता है। ये भी मुझे प्राप्त हो पुनः। पुनः चक्षु पुनः श्रोत्रम, चक्षु श्रोत्रादि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो मुझे पुनः प्राप्त होवें। और ये सब प्राप्त करा के जो वो वैश्वानर सभी को सद्गति प्राप्त कराने वाला, सभी का संचालक परमपिता परमेश्वर है, वह जो कि अदब्ध है,
किसी से भी न दबने वाला है, किसी से भी हिंसित न होने वाला है, सर्वोपरि है, ऐसा वह तनूपा हमारे शरीरों का रक्षक जो अग्नि है, आगे चलने वाला है, वह हमारी रक्षा करे। किससे? दुरिताद अवध्यात, जो अवध्य अकथनीय दुरित हैं उनसे हमारी रक्षा करे। और ऐसे ही अथर्ववेद के 7वें कांड से एक मंत्र लेते हैं, प्रथम ही मंत्र है उसका। ओम पुनर्मैत्रीन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनरग्नयो धिष्ण्य यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव। इसमें भी लगभग इसी प्रकार की प्रार्थना है कि पुनर्मयितु इंद्रियम, ये इंद्रियां मुझे पुनः प्राप्त होवें। पुनरात्मा, अंतःकरण आदि साधन भी मुझे प्राप्त होवें। द्रविण, धन आदि, और ब्राह्मण, जो ब्रह्मत्व है, ब्रह्म के प्रति निष्ठा है, वह मुझे पुनः प्राप्त होवे। ब्रह्म संबंधी चिंतन प्राप्त होवे। पुनरग्नयः, जो अग्नियां हैं, यज्ञ कर्म का साधन, वो मुझे प्राप्त होवें पुनः, अर्थात मैं यज्ञ करने योग्य शरीर को प्राप्त करूं। धिष्ण्या, जो स्थान है, स्थिति है ना, वो सब भी मुझे पुनः पुनः प्राप्त होवे। अब यहाँ इंद्रियां, आत्मा, द्रविण, ब्राह्मण, अग्नि, धिष्ण्य, मन आदि की पुनः प्राप्ति की प्रार्थना की जा रही है। हमें जो ये शरीर प्राप्त होता है वो हमारे ही कर्मों के, जीव के कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। और इसमें जब ये व्यक्ति, यह जीव अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्मों को करता है तो देवत्व को प्राप्त होता है। निम्न कर्म करता है तो वृक्ष, पशु, पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होता है। और जब मिश्रित कर्म करता है तो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। ऐसा दार्शनिकों ने अनेकत्र विधान किया हुआ है। गीता में 6ठे अध्याय के 41-42 श्लोकों में, और विशेषकर उस प्रकरण में तथा मनुस्मृति में भी इस बात की चर्चा है कि किस प्रकार का कर्म करने पर कौन सी योनि प्राप्त होती है। एकत्र कहा है जैसे गीता में, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। एक व्यक्ति ने तैयारी पूरी की लेकिन बीच में ही शरीरपात हो गया, उसका शरीर नष्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो यहाँ तैयारी थी, जो परिश्रम था, वो व्यर्थ जाएगा। अग्रिम जो योनि है, अग्रिम जो जन्म है, अग्रिम जो शरीर है, वो ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त होगा जिससे कि जहाँ तक यहाँ तैयारी की थी उससे आगे बढ़ सके वो। तो शुचि नाम है ना, जो पवित्र हैं, श्रीमताम हर तरह से संपन्न है, उनके घरों में योग भ्रष्ट का जन्म होता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, या फिर जो बुद्धिमान योगी लोग हैं उन्हीं के घर में उत्पन्न होता है। और वैदिक मान्यता तो यही है कि हमें जो पुनः शरीर की प्राप्ति होती है वो विद्या कर्मणि जन्मांतरम आरभेते। विद्या माने ज्ञान, और कर्म, ये हमारे जन्मांतर के, दूसरे जन्म के, दूसरे शरीर ग्रहण के आधार बना करते हैं। इसलिए इन दोनों पक्षों पर ही हमें
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ज्ञान के प्रति भी और कर्म के प्रति भी। अथर्ववेद से ही एक मंत्र और उद्धृत किया है 5वें कांड से। ओम आयो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपुंषि कृणुषे पुरूणि धास्युर्योनिं प्रथम आविवेशा यो वाचम् अनुदितां चिकेत। इसमें भी यही कहा है कि जो प्रथमतः अनेक प्रकार के कर्मों को किया करता है, उसी के अनुरूप उसको ततो वपुंषि कृणुषे पुरूणि, अनेक प्रकार के शरीरों की प्राप्ति उसको होती है। सत्कर्म करता है उसके अनुकूल कर्म जो है योनि प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है। असत्कर्म करेगा तो उसके अनुकूल प्राप्त करेगा। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं, भाष्यम पुनर्मनः इत्यादि। हे जगदीश्वर, जगदीश्वर यहाँ संबोधन किया गया। जगत, जगत का मतलब होता है गच्छतीति जगत, जो निरंतर गमनशील है, निरंतर गतिशील है, उत्पन्न हो रहा है, धारण हो रहा है और फिर नष्ट हो रहा है। ये निरंतर क्रिया चल रही है, निरंतर प्रवाह चल रहा है इसका। ये उसका जो ईश्वर है, उसको जो संभालने वाला है, इन क्रियाओं का जो व्यवस्थापक है, तो वो जगदीश्वर है। और चूंकि इसी विषय की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, बार बार जन्म लेना, तो बार बार जन्म लेना बिना किसी व्यवस्थापक के संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जन्म विपरीत परिस्थितियों में नहीं चाहता, अनुकूल परिस्थितियों में लेना चाहता है हर कोई व्यक्ति। तो इसलिए संबोधन किया यहाँ पर, हे जगदीश्वर, इस संपूर्ण जगत को संभालने वाले, इस संपूर्ण जगत के व्यवस्थापक स्वामी, भवद अनुग्रहेण, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, विद्यादि श्रेष्ठ गुणयुक्तम मन आयुश्च। अब देखो मन कैसा मिले मुझे, आयु कैसा मिले मुझे, तो कहते हैं विद्यादि श्रेष्ठ गुणयुक्तम, ऐसा मन और ऐसा आयु हो जिसमें कि विद्यादि श्रेष्ठ गुण भरे हुए हों। मेरे मन का जो उपयोग है वो विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के मनन में होना चाहिए। ऐसे ही मेरी आयु का जो उपयोग है वो भी विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के धारण में होना चाहिए। तो ऐसा मन और ऐसा आयु मुझे प्राप्त हो। मैं मह्यम आगन पुनः पुनर्जन्मसु प्राप्नुयात्, है ना। जो पुनः जन्म मेरा हो तो उसमें मुझे इस प्रकार का मन और इस प्रकार का आयु प्राप्त हो आपकी कृपा से, आपकी व्यवस्था से। अर्थात मैं ऐसे सुकर्म इस जन्म में करूं जिससे कि अगले जन्म में मुझे आपकी कृपा से, आपकी व्यवस्था से श्रेष्ठ विद्या युक्त मन और आयु की प्राप्ति हो सके। और आगे कहते हैं पुनः प्राण, पुनर्जन्मनि प्राण। प्राण माने शरीर धारको वायु, शरीर को धारण करने वाला वायु भी मुझे पुनः प्राप्त होवे, जिससे कि मैं शरीर को धारण करके उत्तम कर्मों को कर सकूं। तो ऐसा प्राण मुझे पुनः प्राप्त होवे। और पुनरात्मा, अब देखो आत्मा शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर महाराज, कि पुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन् प्राप्नुयात्। पुनर्जन्म में, है ना, दूसरा जो जन्म होवे तो वहाँ पर मद आत्मा, मेरा जो आत्मा है वो, आत्मा का अर्थ किया यहाँ पर विचार, क्योंकि विचार अतति गच्छति इति आत्मा, और विचारों के माध्यम से ही हमारा गमनागमन होता है। जैसे विचार होते हैं वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसा कर्म होता है। जन मनसा मनते
तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। तो मन, वचन, कर्म और आगे संपन्नता, संपत्ति, इनमें संबंध है। तो इसलिए विचार आधार बनता है। वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ऐसा प्राप्त हो गए। और पुनश्चक्षु, चक्षु श्रोत्रम च मह्यम प्राप्नुयात्। चक्षु और श्रोत्र आदि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो भी मुझे पुनर्जन्म में अच्छे प्राप्त हो गए, स्वस्थ प्राप्त हो गए। वैश्वानरः यः सकलस्य जगतो नयन करता, है ना। वैश्वा माने विश्व, विश्व माने सकल, संपूर्ण, और नर माने ले जाने वाला। तो इसलिए कहा कि संपूर्ण जगत का जो नयन करता है, संपूर्ण जगत का जो ले जाने वाला है, संपूर्ण जगत का जो नेता है, नायक है, इसको संभालने वाला, इसको संचालित करने वाला है, वो है वैश्वानर। और वो कैसा है? अदब्धा। कितने बड़े बड़े काम वो करता है, लेकिन दंभादि दोष रहिता। हम तो कोई छोटी सी भी उपलब्धि हमें हो जाती है ना, तो दंभ से, घमंड से, दर्प से हम भर जाते हैं, फूले नहीं समाते। लेकिन वहाँ पर दंभादि का लेश भी नहीं है। दंभादि कैसे करेगा वो? क्योंकि ना तो उसके समान कोई है, ना ही उससे अधिक कोई है प्रतिस्पर्धा करने वाला, वहाँ पर कोई है ही नहीं। हमारे सामने तो प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर दंभादि दोष का लेश भी नहीं है। और कैसा है वो? तनूपा, शरीरादि रक्षक। माता के गर्भ में शरीर की रचना वही तो करता है, माता और पिता का तो। हाँ जी। जैसे ये अहंकार की बात अभी आई, तो दम्भ की, तो वह तो अकेला है, इसीलिए तो नहीं कर रहा है ना। यदि वो दो होता तो फिर वो भी करता, ऐसा तो हो सकता है ना। हाँ, तो वहाँ संभावना ही नहीं है, बिल्कुल भी परिस्थितियाँ ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो अहंकार जो भी पैदा हो रहा है प्रतिद्वंदी के कारण ही तो हो रहा है ना फिर। हाँ हाँ, तो वहाँ संभव ही नहीं है, वो सर्वोपरि सत्ता है। तो और कैसा है वो? तनूपा, हमारे सभी जीवों के शरीरों को बनाने वाला, निर्माण करने वाला, इनकी सुरक्षा करने वाला, है ना। कैसे कैसे वो शरीरों की रचना करता है? गर्भ में करता है, जिनको हम जरायुज, जरायु से उत्पन्न शरीर कहते हैं। अंडे के अंदर निर्माण करता है, जो अंडज हैं, है ना। भूमि के अंदर करता है, जो उद्भिज हैं। पसीने आदि के अंदर भी करता है, जिनको स्वेदज कहा जाता है, जूं आदि हैं जो। तो कैसे कैसे शरीरों की रचना वो करता है। तो ऐसा वो शरीर आदि का रक्षक है। और कैसा है वो? अग्नि ही विज्ञानानंद स्वरूप परमेश्वर। अग्नि शब्द का स्वामी जी यहाँ पर कर रहे हैं, विज्ञान और आनंद स्वरूप। जहाँ विज्ञान होगा, विशिष्ट ज्ञान होगा, वहाँ पर आनंद अवश्य होगा। और वो तो सदा ही विज्ञान से युक्त है, अज्ञान कभी आता ही नहीं, इसलिए आनंद स्वरूप रहता ही है। विज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। ऐसा वह परमेश्वर पातु दुरितात जन्म जन्मांतरे दुष्ट कर्मभ्यो अस्मान पृथकृत्य पातु, है ना। जन्म जन्मांतरे, अनेक जन्मों में, जब जब हम जन्म ग्रहण करें, शरीर धारण करें, तब तब दुष्ट कर्मभ्यः, दुष्ट कर्मों से, अस्मान पृथकृत्य, हमको अलग करके, पातु, रक्षतु, क्योंकि वो तनूपा है, इसलिए वह हमें सभी प्रकार के दुरितों से, दुष्ट कर्मों से रक्षित करे। येन वयम निष्पापा भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम, जिससे कि हम पाप रहित हो करके, है ना, निष्पापा भूत्वा, पाप रहित हो करके सभी जन्मों में सुखी हो सके।
इसलिए वह हमारी रक्षा करे, दुष्ट कर्मों से हमें अलग करे। द्वितीय जो अथर्ववेद का मंत्र है उसमें कहा कि हे भगवन, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, और वन वाला, तो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी उसको संबोधित किया जा रहा है कि पुनर्जन्मनि इंद्रियम अर्थात सर्वाणी इंद्रियाणी, पुनर्जन्म में हमारा शरीर ऐसा प्राप्त हो जिसमें कि सभी इंद्रियां हों, और सभी इंद्रियों से संपन्न तो ये मनुष्य का ही शरीर है। और मनुष्य के शरीरों में भी तारतम्य है ना। कुछ हैं अज्ञानी लोग जो सभी इंद्रियों का ठीक से प्रयोग नहीं करते, खाना पीना सोना आलस्य प्रमाद आदि में ऐसे ही व्यर्थ में गवाते रहते हैं। कुछ केवल स्थूल शरीर का ही प्रयोग कर पाते हैं, आदि आदि। तो सभी इंद्रियों से युक्त हमें ये शरीर प्राप्त होवे। आत्मा प्राणधारको बलाख्या, प्राण धारण करने वाला जो बल नामक आत्मा है वह हमें पुनः प्राप्त होवे। द्रविणम, द्रविण क्या है? विद्यादि श्रेष्ठ धनम, है ना। द्रविण शब्द का अर्थ वैसे तो धन होता है, और सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? विद्या। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। इसलिए महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यादि श्रेष्ठ धनम, विद्यादि जो श्रेष्ठ धन है वो हमें प्राप्त होवे। ऐसी परिस्थितियों में हमें शरीर प्राप्त हो जहाँ पर कि हम विद्यादि श्रेष्ठ धन को अर्जित कर सकें। और ब्राह्मणम च, ब्राह्मण का अर्थ देखो कितना अच्छा किया है स्वामी जी महाराज ने, ब्रह्मनिष्ठात्वम, ब्रह्म के प्रति हमारी निष्ठा बने ना। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हमें प्राप्त हों कि हम ब्रह्म के प्रति संलग्न हो सके। ब्रह्म शब्द ज्ञान के लिए भी आता है, ब्रह्म शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है। ब्रह्म माने बड़ा, और कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव बड़ा जो बनता है ना वो ज्ञान से ही बनता है। तो जितना जितना ज्ञान जिसका अधिक होगा उतना उतना वो बड़ा बनता चला जाएगा। तो ब्रह्म के प्रति निष्ठा हमारे अंदर हो। इसलिए महाभाष्यकार ने एक आगम प्रमाण उद्धृत किया हुआ है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो जेयश्च इति, कि प्रत्येक ब्राह्मण का, ब्राह्मण माने जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, जो ब्रह्म को जानना समझना प्राप्त करना चाहता है, जो ब्रह्म बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, उसका ये नित्य कर्म है, अवश्यं कर्तव्य कर्म है कि 6 वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन करे और जाने उनको। तो यहाँ पर कहा ब्रह्मनिष्ठात्वं पुनरग्नयः मनुष्य शरीरम धारयित्वा आहवनीयाद्यज्ञाधान करणम, है ना। मनुष्य और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ जो ब्राह्मण का शरीर है वो मुझे प्राप्त हो। उत्तम कर्म तो ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं उस शरीर को धारण करके आहवनीय आदि जो अग्नियां हैं उनको, उनका आधान करना, उनको धारण करना, ये भी मुझे प्राप्त होवे जन्म जन्मांतरों में, है ना। श्रेष्ठ कर्मों में आता है ना यज्ञ कर्म, तो वो करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हो। मयि तु पुनः पुनर्जन्मसु एतानि माम आपनुवन्तु, पुनर्जन्मों में मुझे ये बार बार प्राप्त होवें। और धिष्ण्या यथास्थामो, हे जगदीश्वर, हे संपूर्ण संसार के संचालक व्यवस्थापक, वयम यथा येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या धिया सोत्तम शरीरेन्द्रिया आस्थाम, तथैव इह अस्मिन् संसारे पुनर्जन्मनि बुद्ध्या सह
स्व कार्य करने समर्था भवेम। धिष्ण्या का अर्थ होता है धी, बुद्धि, धारणावती बुद्धि। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि वयम हम यथा जिस प्रकार से पूर्वेशु जन्मसु पूर्ववर्ती जन्मों में पूर्ववर्ती शरीर धारण काल में धिष्ण्या अर्थात धारणावत्या धिया जो धारण करने वाली धारण करने के स्वभाव वाली ये बुद्धि है, सा उत्तम शरीरेंद्रिया और उत्तम शरीर इंद्रियों के साथ में आस्थाम इसको प्राप्त हमने किया था। तथैव उसी प्रकार से यह अस्मिन संसारे इस संसार में पुनर्जन्मनि जो हमें पुनः जन्म प्राप्त होता है उसमें भी बुद्धिया सह है ना, बुद्धि पूर्वक मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक ऐसी बुद्धि हो है ना जो संवेदना युक्त हो, चेतना युक्त हो, तो जिससे कि स्व कार्य करने समर्था भवेम, बुद्धि पूर्वक ही हम अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ हो सकें। येन वयम केनापि कारणेन न कदाचित विकला भवेम, जिससे कि हम किसी भी कारण से विकल न होवें, असंपूर्णता न होवे, न्यूनता न होवे, हमारे किसी भी कर्म में परिपूर्णता होनी चाहिए। ऐसा ही तृतीय मंत्र जो अथर्ववेद से उद्धृत किया उसका भी भाष्य करते हैं। आयो धर्माणि इत्यादि यो जीव है ना, यह माने जीव प्रथम अर्थात पूर्व जन्मनि, प्रथम का अर्थ लिया पहले वाले जन्म में, अब से पहले वाले जन्म में। धर्माणि यादृशानि धर्म कर्माणि कार्याणि, जिस प्रकार के धर्म कार्यों को आससाद कृतवान अस्ति, है ना, जो जीव पूर्व जन्म में जिस प्रकार के धर्म कार्यों को किया, स वह जीव तत्वपुंषि तस्मात् धर्म कारणात्, उस धर्म कार्य के कारण से, चूंकि उसने धर्म कार्य किए थे वहाँ पर, तो इस कारण से बहूनि उत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मनि कृणुषे धारयति, तो बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ शरीरों को पुनर्जन्म में ईश्वर की व्यवस्था से वो प्राप्त कर लेता है। अब इससे दूसरा पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। यदि वो उत्तम कर्मों को करके उत्तम शरीर धारण करेगा तो निकृष्ट कर्मों को करके निकृष्ट शरीर धारण करेगा। एवं इसी प्रकार से यश्च अधर्म कृत्यानि चकार, जिस जीव ने पूर्व जन्म में अधर्मयुक्त कर्म किए हैं, स नैव पुनः पुनर्मनुष्य शरीराणि प्राप्नोति, उसको फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होने वाले नहीं है। या तो वृक्षादि योनियों में जाएगा, कीटादि योनियों में जाएगा, सर्पादि योनियों में जाएगा, पशु पक्षी आदि में जाएगा, किंतु पश्वादीनि ही शरीराणि धारयित्वा दुखानि भुंक्ते, है ना, पश्वादि जो शरीर हैं उनको धारण करके दुखों का ही भोग करेगा। वो तो उसको सुखोपभोग का अवसर नहीं मिल सकता, वो तो धर्म पूर्वक कार्यों से ही मिला करता है। इदमेव मंत्रार्धेन ईश्वरो ज्ञापयति, यहाँ पर जो ये मंत्रार्ध है, आधा मंत्र है, पूर्वार्ध है मंत्र का, आयो धर्माणि प्रथमस्य साद ततो वपुंषि कृणुषे पुरूणि, इस मंत्रार्ध से ईश्वर यही यहाँ पर बता रहा है। और उत्तरार्ध में देखें, धास्युर्योनि धास्यतीति धास्युः, अर्थात पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य फल भोगशीलो जीवात्मा, है ना। धास्यु कौन है यहाँ पर? पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य फलों के भोग को भोगने वाला जो जीवात्मा, उसके लिए धास्यु शब्द आया है। ऐसा वह प्रथमः पूर्वम देहम त्यक्त्वा, पूर्ववर्ती शरीर को छोड़कर वायु जलौषध्यादि पदार्थान,
है ना, वायु, जल, औषधि आदि जो पदार्थ हैं उनको आविवेश, आविवेश माने प्रविश्य, उनमें प्राप्त होकर, उनको प्राप्त करके पुनः कृत पाप पुण्यानुसारिणी योनिम आविवेश प्रविशति। उसके बाद जो उसके द्वारा किए हुए पाप अथवा पुण्य कर्म है उन्हीं के अनुसार योनि को वो प्राप्त होता है। यो वाचम यो जीव अनुदिताम ईश्वरोक्ताम वेदवाणी आसमंताद विदित्वा धर्ममाचरति। कहते हैं कि जो जीव ईश्वर के द्वारा उक्त इस वेदवाणी को अच्छी प्रकार से जान करके इसके अनुकूल धर्माचरण करता है, स पूर्वद विद्वत शरीरम धृत्वा सुखम एवं भुंक्ते, वो पहले के समान किसी विद्वान के, ज्ञानी के शरीर को धारण करके सुखों का ही भोग किया करता है। तद विपरीताचरण, और यदि अधर्माचरण कोई करेगा पूर्व जन्म में तो वो क्या होगा, त्रियक देहम धृत्वा, त्रियक माने पशु पक्षी आदि जो तिरछे चलने वाले, झुक कर के चलने वाले हैं, जो उनको धारण करके दुख भागी भवती इति विज्ञेयम, वो तो सर्वथा दुख भागी होता है, अपनी रक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते, एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं। इसी को भाषार्थ में दिखाते हैं, पुनर्मनः पुनरात्मा, हे सर्वज्ञ ईश्वर। वहाँ जगदीश्वर संबोधन किया था और यहाँ पर सर्वज्ञ ईश्वर ऐसा संबोधन कर रहे हैं स्वामी जी। जब जब हम जन्म लेवें तब तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलता युक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों। माने हम ऐसे कर्म करें वर्तमान जन्म में जिससे कि जब जब भी हम जन्म लेवें, इस जन्म के बाद जब जब जन्म लेवें तो हमको क्या प्राप्त होवे, शुद्ध मन प्राप्त होवे, सात्विक मन और पूर्ण आयु, है ना। हम मध्य में ही शरीर को छोड़ने वाले न बने। जिस लक्ष्य को लेकर के यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही ये शरीर छूटे हमारा, और लक्ष्य की प्राप्ति तक आरोग्यता, रोग रहित ये शरीर बना रहे, प्राण बने रहें, सबल और कुशलता युक्त जीवात्मा, है ना, विज्ञान युक्त होना चाहिए वो। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु श्रोत्र आदि, वो भी हमें स्वस्थ प्राप्त होंगे, तो ऐसे प्राप्त हो गए। इसके लिए वैश्वानरोदब्धा, जो विश्व में विराजमान ईश्वर है वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे, है ना। विश्व में सभी कालों में, सभी जन्मों में, सभी सृष्टियों में, प्रलय काल में भी वो सदा वर्तमान रहता है ईश्वर। तो इसलिए प्रत्येक जन्म में वह हमारे शरीरों का पालन करे, तनूपा है वो। और अग्निर्नः, वह सब पापों के नाश करने वाले। आप हमको, अग्नि का एक कार्य होता है भस्म करना, जला देना, तो उस परमेश्वर का जो सानिध्य है हमारे संपूर्ण पापों को दग्ध कर देता है, नष्ट कर देता है। परमेश्वर के सानिध्य में हम कोई पाप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि पापों के नाश करने वाले आप हमको पातो दुरिताद अवद्यात, बुरे कामों और सब दुखों से पुनर्जन्म में अलग रखें, कि जो हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति हो उसमें हम किसी भी प्रकार का बुरा कर्म या दुख का भोग न कर सकें, ऐसी व्यवस्था आप हमें दीजिए। और द्वितीय मंत्र के भाषार्थ में कहते हैं, पुनर्मैत्रेन्द्रियम, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गई और एक मन 11 हो गए, तो मुझको प्राप्त हो।
ये सभी उपद्रव रहित स्वस्थ, है ना, प्राप्त हों। अर्थात सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे, है ना। वर्तमान शरीर में मैं ऐसे कर्मों को करूं कि कम से कम मनुष्य शरीर तो मुझे प्राप्त हो, आगे उन्नति के लिए निकृष्ट शरीर में न चला जाऊं, भोग योनि में न चला जाऊं। पुनरात्मा अर्थात प्राणों को धारण करने हारा सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे। आत्मा से तात्पर्य है प्राणों को धारण करने का सामर्थ्य, तो वह भी मुझे पुनर्जन्म में प्राप्त होता रहे, जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग 100 वर्ष व अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें, है ना। कम से कम 100 वर्ष और अच्छा आचरण करें तो उससे भी अधिक जीवें। भूयश्च शरदा शतात। और द्रविणम तथा सत्य विद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहे। सत्य विद्यादि, बाकी धन तो सब प्राप्त हो ही जाते हैं जो भौतिक धन है, सत्य विद्यादि धन सहसा प्राप्त नहीं होते, इनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां हो जिससे कि ये श्रेष्ठ धन हमें प्राप्त होता रहे। और ब्राह्मणम च, और सदा के लिए ब्रह्म जो वेद है उसका व्याख्यान सहित विज्ञान तथा आप ही हमारी निष्ठा बनी रहे। एक तो वेद में हमारी निष्ठा बनी रहे, वेद के जो व्याख्यान हैं ब्राह्मण ग्रंथ आदि उनमें निष्ठा बनी रहे, और इस संपूर्ण वैदिक साहित्य का जो प्रतिपाद्य आप अर्थात ब्रह्म है उसमें हमारी निष्ठा बनी रहे बराबर। कभी भी हम आपसे रहित न होवें, आपसे विमुख न होवें, वेद को छोड़ करके अन्य में निष्ठा हमारी न बने। पुनरग्नयः तथा सब जगत के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें। अग्नि से तात्पर्य अग्निहोत्रादि जो यज्ञ हैं, जो कि सभी के उपकार के लिए हैं। प्रकृति का संरक्षण होता है, हमारा संरक्षण होता है, हमारा पोषण होता है, तो इन कर्मों को हम करते रहें। और धृष्णिया यथास्थामहि जगदीश्वर, हम लोग जैसे पूर्व जन्मों में शुभ गुण धारण करने वाले बुद्धि से उत्तम शरीर और इंद्रिय सहित थे, है ना। पूर्ववर्ती जन्मों में जैसे हम शुभ गुण धारण करने वाली बुद्धि थी हमारे पास में, उत्तम शरीर था, उत्तम इंद्रिय थे, वैसे ही इस संसार में अर्थात पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्य देह के कृत्य करने में समर्थ हों। मनुष्य देह तो मिल गया, लेकिन उसके कृत्यों को करने में हम समर्थ नहीं है, अन्यत्र आसक्त हो गए, दूसरे भौतिक संपदा के संग्रह में ही संलग्न रहे, पूरा जीवन उसी में निकाल दिया। ऐसी स्थिति न हुए, मनुष्य शरीर के अनुकूल हम कर्म करें, वैसा सामर्थ्य हमें पुनर्जन्म में भी प्राप्त हो। ये सब शुद्ध बुद्धि के साथ मैतु मुझको यथावत प्राप्त हो, है ना। सारी इंद्रियों के सामर्थ्य बुद्धि के साथ प्राप्त हो, निर्बुद्धिता में नहीं, बुद्धि रहित होकर के नहीं। और यही वह जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्य जन्म को धारण करके, जिससे माने जिस हेतु से, है ना, हम लोग इस संसार में इस जन्म में मनुष्य शरीर को धारण करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुकूल रहें, इनको सिद्ध करने वाली हो। और इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा किया करें, और जो भी सामग्री है, जो भी क्रियाएं हैं, वो आपके प्रति समर्पित हों, आपका सेवन करने के लिए हों, आपका इसकी सेवा करने के लिए हों।
जिसे करके किसी जन्म में हमको कभी दुख प्राप्त न हो। क्योंकि यदि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्वक आपका स्मरण करेंगे, आपका सेवन करेंगे, तो कभी भी किसी भी जन्म में हमको दुख नहीं होगा। क्योंकि आप तो दुख रहित हैं, दुख का लेश भी आपके साथ में नहीं है। तो जब आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा तो हमें दुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह ईश्वर प्रणिधान हमारा निरंतर बना रहे, ऐसा सामर्थ्य आप हमें पुनः पुनः जन्मों में दीजिए। और अग्रिम मंत्र के भाषार्थ में कहते हैं, आयो धर्माणि, जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है, पूर्व जन्म में जिसने धर्माचरण किया है, तो ततो वपुंषि कृणुषे पुरूणि, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता। धर्माचरण का फल क्या मिला उसको? उत्तम शरीरों को धारण करना। और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीरों को प्राप्त होता है। यदि उसने अधर्माचरण किया है तो निम्न योनि में जाएगा, पशु पक्षी आदि शरीरों को प्राप्त करेगा। और धास्युर योनि, जो पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभाव युक्त जीवात्मा है। धास्यु माने पूर्व जन्म में किए गए जो भी पाप कर्म है या फल कर्म है, पुण्य कर्म है, उनके फलों को भोग करने का स्वभाव इसका है, जीवात्मा का भोगना ही होगा इसको। वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है। तो जब पूर्व शरीर को छोड़ता है तो वायु के साथ गमन करता है, पुनः जल, औषधि व प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है। माने ये एक तरह से जन्मांतर, शरीरांतर को धारण करने की प्रक्रिया दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन लोकों से होता हुआ वीर्य में आया, तदनंतर योनि अर्थात गर्भाशय में स्थिर होकर पुनः जन्म लेता है। पहले पिता के शरीर में आया, फिर माता के शरीर में आकर के वहाँ शरीर धारण कर लेता है। यो वाचम अनुताम, जो जीव अनुदित वाणी अर्थात जैसी ईश्वर ने वेदों में सत्य भाषण करने की आज्ञा दी है वैसा ही, है ना। ईश्वर की वाणी क्या है? वेद। तो वेदों के अंदर क्या है? सत्य भाषण करने की आज्ञा है, तो वैसा ही आचरण करता है। वैसा ही आचिकेत, यथावत जान के बोलता है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही बोलना, मानना, करना। और धर्म ही में ससाद यथावत स्थिर रहता है, सदा धर्मयुक्त कर्म करता है, अधर्म में कभी भी अपनी बुद्धि को नहीं लगाता है। वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है ना। वेद के अनुकूल आचरण करेगा, धर्माचरण करेगा तो मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करेगा और अनेक सुख उसको प्राप्त होंगे। और जो अधर्माचरण करता है, इसके विपरीत आचरण करेगा, तो वह अनेक नीच शरीर अर्थात कीट, पतंग, पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुखों को प्राप्त करता है, भोगता है। तो इसलिए क्या है ना, धर्माचरण में हमें प्रवृत्त होना है, अधर्माचरण कभी भी नहीं करना है। और यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों को उद्धृत करके पुनर्जन्म के विषय को स्थापित किया स्वामी जी महाराज ने। और ये जो शरीरांतर को धारण करने की प्रक्रिया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी आई है और भी अनेक उपनिषदों में इसकी चर्चा है। वैसे तो जब पूर्व शरीर को छोड़ता है, छोड़ने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो पूर्ववर्ती कर्मों के आधार पर अग्रिम शरीर भी तभी निश्चित हो जाता है उसका। वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में 183वें अध्याय का 77वां श्लोक है कि आयुषोन्ते प्रहायेदम क्षीण प्रायम कलेवरम संभवत्येव युगपद योनौ नास्त्यंतराभावः। कि जैसे ही पूर्व शरीर को छोड़ने की तैयारी चलती है,
वह जीर्ण होता है, उसी समय क्या है, अन्य शरीर को धारण करने की प्रक्रिया भी चली जाती है। इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, कोई लंबे काल का व्यवधान नहीं है, तुरंत ही उसको प्राप्त कर लेता है। और उसमें उदाहरण दिया है बृहदारण्यकोपनिषद में तृण जलायु का, है ना। तृणायु का क्या ले, तृणायु का माने तृणौका, तृणौका माने जो तिनकों पर रहती है। एक जलायु का होती है जो जल में रहती है, और तृणौका हो गई जो तिनके पर रहती है। एक कीड़ा होता है तो आगे चलता है, पीछे पत्ते को छोड़ता है, पीछे पत्ते को छोड़ने से पहले वो अग्रिम पत्ते पर पैर जमा लेता है। तो एक ही काल में ये कार्य होता है। तो जिस प्रकार से वो तृणौका है, तिनके का कीड़ा है, उसी प्रकार से ये शरीर धारण की प्रक्रिया है। उसमें कहा है कि तद यथा तृण जलायु का तृणस्य अंतम गत्वा अन्यम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति एवं एवायम आत्मा इदम शरीरम निहत्य अविद्याम गमित्वा अन्यम आक्राम्य आत्मानम उपसंहरति। कि जिस प्रकार से वो कीड़ा जिस पत्ते पर या तिनके पर है, उसके अंत में जा करके अन्य तिनके पर पैर जमा करके पूरे पुराने को छोड़ देता है, उसी प्रकार से ये जीवात्माएं इस शरीर को जब ये छोड़ना चाहता है तो अगले शरीर का निश्चय करके इसको छोड़ के उसमें चला जाता है। तो ऐसे ये एक प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई है। और भी मंत्र आगे दिखाए जाएंगे, यजुर्वेद से भी हैं और निरुक्त के आधार पर भी उत्पादन किया जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष आगे करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।